हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज तकरीबन 3 हफ्तों के बाद बाइक निकल रही है और जो ही स्टार्ट की है फ्यूल की लाइट की, रिज़र्व लाइट की, फ्यूल की लाइट जल गई है। सबसे पहले फ्यूलिंग कराते हैं और एक छोटा सा शहर का चक्कर लगा के आते हैं। सो लेट्स मूव। अच्छा, आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ कि जब आप 2-3 हफ्ते के बाद बाइक निकालते हैं ना, तो छछोरापन अंदर ऑटोमेटिक आ ही जाता है। लेकिन आपने छछोरापन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। यानी कि अचानक वो जो एक एड्रेनलिन होता है ना, एक थर्स्ट मिलती है आपको बाइक के थ्रॉटल से, वो बड़ा मज़ा करा रही होती है। तो बंदा ना थ्रॉटलें मार रहा होता है, आइडल ड्राइविंग कर रहा होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है इंसान को ना फिर अपने आप को कंट्रोल करना। अब जिस तरह ये टेलिंग करना, ओहो कमाल, मजा आ गया यार। नुक्कड़ पे जाके ब्रेक लगाना, ये चीज है। ओ टेलिंग मछली की तरह ना, बाइक मछली की तरह ऐसे से हो रही है और ट्रैक्शन इसको ग्रैब कर रहा है, नहीं तो टेली टेली टेली। अच्छा जी, अभी हम कराते हैं फ्यूलिंग, उसके बाद कैमरा करते हैं ऑन। स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, फ्यूलिंग हो गई है, PSO ऑल द वे। हाई ऑक्टेन की प्राइस भी बढ़ गई है, 131 रुपये हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस अपने असलियत पे आ रही हैं। अच्छा गाइस, आप लोगों को मैं एक और बात बताता हूँ कि जो रात की राइडिंग है ना, वो शो ऑफ है। वो राइडिंग शाइडिंग कोई नहीं है, शो ऑफ होता है मतलब। तो शो ऑफ में भी मसला नहीं है, लेकिन बाइक टॉर्चर होती है। अब it is 9:30 PM and look at the road conditions, full of traffic, roads are packed। आपकी बाइक जो है ना, वो दूसरे तीसरे में रुल जाएगी, और बाइक रुलने के लिए नहीं है, ये हमारा जान का टुकड़ा है। रुलना मांगता नहीं है। अच्छा, फ्यूलिंग हो गई है और अब हम निकल रहे हैं अपने 20ZU ट्रैक की हालात देखते हैं, जायज़ा लेते हैं और इस ट्रैफिक से बाहर निकल के कैमरा ऑन करते हैं। लुक एट द रोड कंडीशन यार, अब क्या राइडिंग बंदा करे। ये देखो, बाइक को टॉर्चर करने वाली बात है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ये देखो अब क्या बंदा करे। रिक्शे साहब फास्ट लेन पे चल रहे हैं, यानी कि जो यूजुअल ट्रैफिक है यहाँ की। ओ ब्रेक लग गई जी, फर्स्ट गियर। यूजलेस राइडिंग है रात में। पहले, अब आप लेट नाइट करें तो ये मेट्रो की लाइट्स बंद हो जाती हैं, डेंजरस राइडिंग होती है फिर रात में। द सिविक हो जाए मुकाबला सिविक के साथ। अच्छी बनाई, इसका काम ही नहीं है। ये सिविक जो है, ये 600 सीसी को भी नहीं काबू कर सकती, जितना मर्जी पैसे डाल दो, काम ही नहीं है। कार ट्यूनर्स जो है ना, वो बस मेरी समझ से बाहर है। उनको समझ आती होगी, मेरी समझ में नहीं आती कार ट्यूनिंग। लिटरली पैसे जाए हैं। जो चीज़ OEM भागती है ना, यानी स्टॉक हालत में, वो चीज़ ठीक होती है। और कार में जो
अगर सुपर बाइक को compete करने वाली चीज़ें हैं ना, वो पे करोड़ों रुपए में है। यानी स्टॉक GTR का काम नहीं है 1000 सीसी को पकड़े, ना रोलिंग रेस में ना ड्रैग रेस में, उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा तो भागेगी। इसलिए सुपर बाइक्स जो है ना वो लव है, सुपर बाइक इज लव ऑल द वे। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं बोस्टन रोड बाईपास चौक पे। अब हम यहाँ से सीधा जाते हैं, बड़ा डेकोरेट किया हुआ है PSL के चक्करों में। PSL सस्पेंड हुई है, पोस्टपोन्ड, सॉरी। अच्छा जनाब, अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सुपर बाइक कितनी फास्ट एक्सेलरेट करती है। मेरी बाइक पे अनफॉर्चुनेटली माइल्स पर आ रहा है, तो रोड का देखता हूँ, पैच मुझे मिलता है क्लियर, तो मैं आपको एक्सेलेरेशन बताता हूँ। इस वक्त हम 33 माइल्स, तकरीबन ये बन रहा है 46 किलोमीटर, 48 इस तरह से। 30 माइल इक्वल टू 48 किलोमीटर, तकरीबन 50, और 60 माइल्स इक्वल टू 100 किलोमीटर, तकरीबन 97 बनता है। हम राउंड अबाउट 100 कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट गियर नहीं है, अभी सेकंड गियर है, ठीक है। 30 माइल्स है। 60 इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई 75 माइल्स, और अभी मैंने RPM को रेड लाइन नहीं किया। मैं को 3 हफ्ते बाद गाड़ी बाइक चला रहा हूँ और मेरा दिल कांप रहा है। आगे देखता हूँ रोड का एक और कोई पैच अच्छा मिलता है ना, मैं उस पर आपको एक्सीलरेट करके दिखाता हूँ। आओ जी, ऑल्टो वाले भाई भी हमारे साथ रेसिंग लगाने के लिए आ गए। थर्ड गियर, और ट्रैक्शन की लाइट आपने देखी होगी ब्लिंक कर रही थी। अच्छा जी, थर्ड गियर 60 माइल्स। अब हम मोड़ देखते हैं कितनी पे काटते हैं। 75 माइल्स, 120, वो 112 गया तकरीबन। 75 से 112 आपकी आंखें झपकने पे हो गया। अभी मैं रेड लाइन नहीं लेके जा रहा लगे। रोड का जो वापसी वाला हिस्सा है ना, वो क्लियर लग रहा है मुझे, उस पे चलते हैं। अच्छा जी, सेकंड गियर, रोड थोड़ा सा क्लियर मिल जाए फिर भगाते हैं। एक भाई साहब फास्ट लेन पे बाइक भी चला रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहा है। चलो जी, 120 माइल्स, ठीक है। सॉरी गाइस, इसके अंदर मैं ज़रा इनको बुरा भला कह गया था। देखें ज़रा कैसे बाइक चला रहे हैं, बेवकूफ़ आदमी, औरतें बिठा के कैसे भगा रहा है। 60 माइल्स। ओए यार, पहले एक पहिए बताओ मैं। एक और लैप लगना जरूरी है, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अब हम रेड लाइन की तरफ लेके जाते हैं। 46 माइल्स, ठीक है। 76 माइल्स, 90 माइल्स। ट्रैफिक में क्या भगाए बंदा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और मजे की बात बताऊं, ये बेस्ट बाइक है। जो कहते हैं ना जैपनीज है, ये है, वो सारी बाइक्स बेस्ट है, लेकिन ये बेस्ट का बेस्ट है। इसके अंदर आप स्लिक मोड ऑन करते हैं, बाइक डिफरेंट हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट, किलर बाइक। रेस मोड करते हैं तो थोड़ी सी एक ग्रिपी हो जाती है, और तेज तो इंतहा है। स्पोर्ट्स मोड करते हैं, बिल्कुल पोलाइट, इजी, और तेज भी, कंट्रोल तेज। अच्छा जी, माइल्स, ठीक है। 50 माइल्स।
नहीं देख सक रहा वरना गाड़ी नजर नहीं आएगी। 1 मिनट में गाड़ी 200-300 किलोमीटर दूर होती है, उसके बाद भाई गाड़ी बिल्कुल करीब होती है, इसलिए रेस। ओह हो यार, एक्सीलेंट। आई थिंक काफी क्लाउनिंग अराउंड हो गया। अब लेट्स मूव अहेड। अच्छा जी, यहाँ जरा क्लियर पैच आ रहा है। 50 माइल्स। देखा आपने 50 माइल्स एकदम कहाँ पर पहुंची है, क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैं सामने रोड को देख रहा था। चलो जी, वापस स्पोर्ट्स मोड पे आ जाओ। ये स्पोर्ट्स मोड आ गया, नज़र आ रहा होगा। वो ग्रे वुल्फ छा गया भाई, छा गया। अच्छा, स्लिक मोड पे तकरीबन मेरे बाइक का जो फ्रंट व्हील है ना, वो ऐसे कोई 5% लग रहा होगा रोड पे। रोड पे जरूर था लेकिन 5% होगा, जिसका हैंडल ना मुझे ऐसे फ्री लग रहा था, लेकिन बाइक को थ्रोटल मैंने फुल दिया हुआ था। एंटी व्हीली वाला फंक्शन भी ऑन ही था इसका। एक्सीलेंट। बाइक भी कहती होगी मुझे 2-3 हफ्ते बाद निकाला है, मुझे मंडना शुरू कर दिया। भाई तू मंडने के लिए है, शो ऑफ के लिए नहीं है। तू चलाने के लिए है। तुझे चलाऊंगा इंशाल्लाह। इसको आप मेंटेन रखें, ऑयल वक्त पर चेंज, एयर फिल्टर को इंटरवली आप साफ करते रहें। बाइक कहीं नहीं जाती, कोई काम नहीं निकलता बाइक का इंशाल्लाह। कोई छोटा मोटा काम नजर आ रहा हो फौरी करवा लें, मेजर काम आपका आएगा ही नहीं इंशाल्लाह। जब आप पेंडिंग रखेंगे ना काम को, वो फिर मशीन के लिए कल को मेजर वर्क क्रिएट करता है। अच्छा जी, बताता हूँ कि सर्दियों में ना आपका टायर बिल्कुल भी ट्रैक्शन नहीं पकड़ रहा होता। एयर प्रेशर अगर आपने ज़्यादा रख लिया तो टायर की ट्रैक्शन ख़त्म। अब इसमें स्पेसिफिक मॉडल में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, तो वो लाइट ब्लिंक ही कर रही होती है हर वक्त, 2nd 3rd तक ब्लिंक, अगर आप उसे एग्रेसिव थ्रोटल दे रहे होते हैं। लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा स्टांस डिफरेंट है। आपका टायर ऑलरेडी वार्म होता है ड्यू टू एनवायरनमेंट, उसके बाद आप जब रोड पे चलाते हैं तो थोड़ा सा और वार्म हो जाता है, तो ट्रैक्शन बड़ा मज़ेदार होता है। इसी वजह से आप ये चीज़ देखिएगा, मैंने तो बहुत पहले से मैं चीज़ देख रहा हूँ, अल्लाह माफ़ी, के सर्दियों में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। कार के उठा लें या मोटर बाइक पे उठा लें, क्योंकि टायर्स ऑलरेडी हार्ड होते हैं। हम लोग रोड टायर्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर क्वाइट हार्ड। और उसके बाद मौसम का मामला, टायर्स कोल्ड होते हैं, कोल्ड टायर्स लीड्स टू लो ट्रैक्शन, और ये कहानी होती है। तो उम्मीद है आज का आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ आप में से पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग टू दिस ग्रे वुल्फ, रिगार्डिंग टू एनीथिंग एल्स, इंशाल्लाह आपके आने वाले वक्त में व्लॉग्स में आपके सवालात का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। मेरा दिल अभी तक पाउंडिंग कर रहा है। ठीक है, व्लॉगिंग को मजाक नहीं है, वो व्लॉगर्स जो है ना, वो उनका सल्यूट मैं करता हूँ, बिल्कुल ऐसे सल्यूट। इट इज़ अ क्वाइट टफ जॉब। यू हैव टू टॉक एंड राइड, और दोनों चीज़ें दिमाग से हो रही होती हैं। वो कहते हैं ना, लेफ्ट सेरिबलम राइट सेरिबलम ऑफ द ब्रेन, दोनों यूज़ कर रहे होता है बंदा। तो
उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। राइड सेफ, वियर हेलमेट, ETC, 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 blah blah blah, and don't ride fast. Thank you, bye bye.